ठीक है, मोरो मैरिज पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। और आज हमारे पास एक दिलचस्प है, औरतें क्यों आती हैं। 80% तलाकों का आगाज। मैंने तुम्हें पकड़ लिया बेटा। लोग बच्चों के लिए एक साथ क्यों रहते हैं, और ये वो नहीं है जो अब सोचते हैं कि मर्द अपने घर में क़ियादत क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं कास हूँ, मैं कैथरीन हूँ। जिनसी ताल्लुकात को वापस हासिल करने के इतने वाज़े तरीके नहीं थे। तो जब अपने शौहर को डेट किया तो क्या आपने कभी अपने बालों को पागल करके दरवाजे का जवाब दिया? हम मोरो मैरिज हैं। आइए तलाक के आदाद व शुमार को नई शादी के साथ पलटते हैं। ठीक है, मोरो मैरिज पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। और आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि ख़वातीन 8% तलाक़ें क्यों शुरू कर रही हैं। और अगर आप हमारे बारे में कुछ जानते हैं जिस वजह से हम तलाक में खलल डाल रहे हैं, इसकी वजह यह है कि हम जानते हैं कि क्या हो रहा है और हमारा मुस्तकबिल हमें इस कारोबार के साथ कहाँ ले जाएगा। यह है कि हम मुआशरे के मामूलात से अलग हो जाते हैं। और मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि ये वो नहीं है जो मर्द सोचते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? चलो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहली चीज जिसका मैं इहाता करना चाहता हूं वो ये है कि कितनी रकम है। मैं ये कहने जा रहा हूं, मैं सिर्फ बाहर आकर ये कहने जा रहा हूं, बेटा, मुतासरा मर्द जो हमारे सोशल मीडिया पर तबसरा करते हैं। और पहली चीज जिसके बारे में मर्द सोचते हैं वो ये है कि वो मुझे सिर्फ पैसे के लिए इस्तेमाल कर रही है। क्या आपने ये पहले देखा है? हाँ। क्या ये जालिमाना नहीं है? मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं कितने मर्दों के साथ काम करता हूं जिनके साथ उनकी बीवियां तलाक के कागजात पेश करती हैं जो उनकी बीवियों ने छोड़े हैं, और उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो क्रेडिट कार्ड बैंक अकाउंट भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपके ख्याल में कितनी बीवियां हैं? ठीक है, शायद ये आपके लिए काम नहीं करने जा रहा है क्योंकि आपकी बीवियों ने नहीं छोड़ा है, वो अपनी शादी को बचाना चाहते हैं। लेकिन मैं पैसे की बात कर सकती हूँ कि बहुत सी औरतें जो मैं अपने शौहरों के साथ काम करती हूँ वो पैसे पर इतना कंट्रोल रखती हैं, उन्हें हर चीज़ के लिए इजाज़त मांगनी पड़ती है। जवाब 80 वक्त नहीं है। वो जो कुछ खरीद रहे हैं इसके लिए उनकी जांच पर, अशियाए खुर्दोनोश, खुद की देखभाल, हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने पर उनकी छानबीन की जाती है, और वो वाकई ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि ये उनका पैसा है। बहुत सी औरतें जिनके साथ मैं काम करती हूँ वो अपने शौहर को ये बताने से डरती हैं कि वो किस चीज़ पर पैसा खर्च कर रही है। वो पैसे मांगने से डरते हैं, लिहाजा वो असल में बैंक अकाउंट के लिए सिर्फ अपने शौहर के साथ नहीं है, वाज़े तौर पर, क्योंकि वो ताल्लुकात के मसावी रुकन नहीं हैं। जी हाँ, अब जानते हैं, और ये माली बदसलूकी से जड़ा हुआ है, और हम बदसलूकी की तमाम मुख्तलिफ सतहों के बारे में बात कर सकते हैं। दर हकीकत हमारे पास बहुत सी एक साथ है, लेकिन अब जानते हैं कि मर्दों के लिए यह समझना वाकई ज़रूरी है कि आपकी बीवी आपको मुमकिना तौर पर छोड़ देगी और इसका आपको ले जाने से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी बीवी आपको छोड़ना शुरू कर देती है और आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अब भी एक जिम्मेदार बालिग होना होगा। आपकी बीवी अब भी एक खास रकम की हकदार है, और आपकी बीवी अब भी कफालत की हकदार है, बच्चों की मदद और जो कुछ भी आप आम तौर पर फराहम करेंगे। लेकिन ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू है। अगर ये पैसा नहीं है तो एक और वजह क्या है? मुझे लगता है कि औरतें, और मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ख़वातीन तलाक का आगाज़ कर रही हैं क्योंकि वो महसूस करती हैं कि उनका शौहर कभी तब्दील नहीं होने वाला है। वो महसूस करती हैं कि वो ये तमाम तब्दीलियाँ करने की कोशिश कर रही हैं और उन्हें तस्लीम नहीं किया गया है, और उनके शौहर थेरेपी के लिए जाने के लिए तैयार नहीं हैं, किताब पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, कोच हासिल करने के लिए तैयार नहीं हैं, कोर्स लेने के लिए तैयार नहीं हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हैं, और यहाँ तक कि नहीं ये तस्लीम करने के लिए तैयार हैं कि एक मसला है जहाँ बीवियाँ बच्चों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने, शौहर के बच्चों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने, शौहर के साथ अच्छे ताल्लुकात और बेहतर बातचीत करने की कोशिश करने के लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो महसूस करती हैं कि वो हमेशा पीछे हट जाती हैं क्योंकि शौहर नहीं है। मैंने सिर्फ ये अल्फाज पहले कहे थे, ताल्लुकात में बराबर के शरीक हैं। उनके शौहर अब इस रिश्ते में बराबर के शरीक नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि ख़वातीन आखिरकार तंग आ जाती हैं क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रही हैं। वो महसूस करते हैं कि वो नाकाम हो रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो इसे ठीक नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर ख़वातीन वो असल में इस जगह तक नहीं जाना चाहती हैं जहाँ वो तलाक हासिल करने जा रही है। मुझे नहीं लगता कि मर्द भी ऐसा सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ख़वातीन वाकई सख्त कोशिश करती हैं क्योंकि वो अपने ख़ानदान को अलग नहीं करना चाहते। मामा रीच की वो इजाफी परत है। मामा खरगोश, मैं कहने जा रहा हूँ, क्या तुमने ये देखा? तो मैं नहीं करता। क्या तुमने वो रील देखी जो मैंने तुम्हें खरगोश के बारे में भेजी थी? हाँ, ये हैरत अंगेज है। तो मैं सिर्फ अब सबको बताता हूँ क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ इसमें शामिल हूँ कि ख़वातीन अपने ख़ानदान को एक साथ रखने के लिए वाकई सख्त कोशिश क्यों करती। ये खरगोश इसके पास वापस आया, आप उसे खरगोश का घर कहते हैं, और एक सांप ने इसके बच्चों का दम घटा दिया था। खरगोश नफसियाती हो गया, नफसियाती की तरह नफसियाती। ये सांप को चारों तरफ घुमा रहा है। सांप को चारों तरफ घुमाते हुए सांप में सुराख। तो मुझे लगता है कि मामा रीच अच्छा है, लेकिन मैं मामा खरगोश कहने जा रहा हूँ क्योंकि वो खरगोश नफसियाती था। तो ये सब कहने के लिए ख़वातीन शायद 80% तलाक ओहे का आगाज़ करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसा होने से पहले वाकई सख्त कोशिश करती। ठीक है, मैं इसे दो धारी तलवार के तौर पर देने जा रहा हूँ। ठीक, तो पहली बात यह है, मुझे यकीन है कि यह सच है, और ये मेरे लिए बहुत वाज़ेह है क्योंकि मेरा मतलब है कि पिछले 24 महीनों में 20,000 फ़ोन कॉल्स तकरीबन 22 माह के कारोबार के साथ हैं। और फिर कितने मर्द प्रोग्राम में शामिल होते हैं? 3,200 सही है, और हम एक आम रुझान के तौर पर किया देखते हैं। ओ यार,
हम एक लड़ाई में पड़ गए हैं, लिहाजा मुझे इस प्रोग्राम में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल, अब जानते हैं, ओ मेरी बीवी ने ये किया। मुझे इस प्रोग्राम में कोई दिलचस्पी नहीं है, लिहाजा इसे पता चलेगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं कि ये कहाँ है, वो ठीक है, वो कोशिश कर रही है और ये मुश्किल हो जाता है और मैं छोड़ने जा रहा। ठीक है, अब दो धारी तलवार। लेकिन वो शादी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये बात है। उन्होंने बेहतर बनने की कोशिश करना छोड़ दिया, लिहाजा अब औरत और भी ज्यादा मायूस है। ये सही है, क्योंकि वो ऐसा ही है। उसे कालीन के नीचे, मैं सिर्फ पत्थर की दीवार पर। मैं ज्यादा देर तक काम पर रहूंगा। मैं अभी पहले सोने जा रहा हूँ। मैं किसी भी चीज को मुखातिब किए बगैर अब से दूर रहूंगा, और यही वो चीज है जो औरतों को नाराज करती है। अगर आप सुनने वाले आदमी हैं तो ये समझने के लिए बहुत जरूरी है, आप आधे रास्ते में नहीं आ सकते या कोशिश करना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये मुश्किल है। मेरे पास ये एहसासात हैं और ये बहुत बुरा दर्द करता है। अगर आप घर में मजबूत मर्द बनना चाहते हैं और एक ऐसी बीवी रखना चाहते हैं जो आपसे प्यार करती है, आपको ऊपर उठाती है, आपके साथ शराकतदार बनना चाहती है, आपके साथ ऐसा सलूक करती है जिस तरह आप सोचते हैं कि आपके साथ ऐसा सलूक नहीं किया जा रहा है जिसके आप मुस्तहिक हैं, तो आपको सबसे पहले जाहिर होना शुरू करना होगा। ये है, ठीक है। अब दो धारी तलवार, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मर्द अब सोचते हैं कि आप उसे अपने तौर पर ठीक कर सकते हैं। मर्द ठीक करने वाले हैं, ठीक है। मैं कितनी बार आपके पास आया हूं बेटा, और अब जानते हैं, मैं ये करने जा रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं, और फिर आपको लगता है कि मैं मजीद कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं वाकई सख्त कोशिश कर रहा हूं, और आप लोगों को लगता है कि कालीन को बाहर निकाल दिया गया है। आपके नीचे मसला बिल्कुल इसी तरह है जब आप अपनी बीवी को ठीक महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, जब इसका मूड खराब है, और मैं आपको 1,00,000 मिसालें दे सकता हूं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा हद से ज्यादा हो सकता है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि आप नहीं जानते कि क्या करना है, और आप मदद मांगने से डरते हैं। मैंने ये बात नहीं की कि मर्द नक्शों के साथ मुझसे हिदायत पूछना पसंद नहीं करते। मैं नक्शों के साथ चूसता हूँ। अच्छी बात है कि आपको ये पसंद है। मैंने हिदायत तलब की और इसलिए मुझे एप्पल की घड़ी भी मिल गई ताकि मुझे सही समत में मोड़ा जा सके, क्योंकि मैं नक्शों को पसंद करता हूं। लेकिन किताबों के कोर्सेज के कोचेस की तादाद जो मुझे अब मालूम है, इसकी वजह यह है कि मैं बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार हूं। कई बार मैंने कैथरीन की बात सुनी है और अंदाजा लगाया है कि वो मुझे जवाबदेह बनाने या सिखाने में मेरी किया मदद करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो सीखने के लिए तैयार है और मैं इससे सीख सकता हूं, तो मैं ऐसा करने के काबिल हूं। और अगर आप लोग मजीद चाहते हैं तो सके का दूसरा रुख यह है, आसान है कि आपको मदद तलब करनी पड़ेगी। जब आप कहते हैं कि आप खराब मोड में हैं तो आप उसे ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूं? आपको ये मालूम करने की जरूरत है कि आप उसे जाने के लिए ढांचा फराहम करने के लिए असल में क्या करते हैं। और जिस चीज का आपने जिक्र किया है वो ये है कि आपको लगता है कि आप उसे ठीक कर सकते हैं जब तक कि आप ऐसा करना शुरू ना कर। आप सही काम करना शुरू करते हैं, लेकिन फिर ये थका देने वाला हो जाए। आप नहीं जानते कि ये काफी अरसे तक कैसे करना है, लिहाजा आपकी बीवी आप पर यकीन नहीं करती क्योंकि आपने हर बार छोड़ दिया। लिहाजा आप चीखना बंद कर देंगे, और इसलिए आपके इरादे अच्छे हैं। हो सकता है कि आप एक दिन एक हफ्ते के लिए चीखे नहीं हैं, लेकिन फिर चीख वापस आती है क्योंकि आपको वाकई मदद नहीं मिली थी। और ये दूसरी चीजों में से एक है जो मेरे ख्याल में वाकई अहम है, वो ये है कि ख्वातीन जानती हैं कि मर्द फिक्सर हैं, तो हम जानते हैं कि आप उसे ठीक कर सकते हैं। आप किसी भी वजह से उसे ठीक नहीं कर रहे हैं, और आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन क्योंकि जो कुछ भी हो आप मायूस हो जाते हैं, आप लड़ाई में पड़ जाते हैं, लिहाजा आप इसे मजीद नहीं करना चाहते। आप महसूस करते हैं कि अपना आपके पास कदम बा कदम नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा है, और आप पूछना नहीं चाहते हैं। नहीं, आप मदद नहीं मांगना चाहते क्योंकि ये आदमी की फितरत है। मुझे पता होना चाहिए कि कैसे। सुनो, अगर आप जानते हैं कि हम तलाक में खलल डाल रहे हैं तो हमने नई शादी क्यों की? क्योंकि हम मुआशरे के उसूलों से दूर हो रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि अब से मर्द बनने की तवक्को की जाती है, और अब जानते हैं कि इसको कैसे ठीक करना है। अपने दिल से कोई मसला ना हो कि आप कितनी देर तक जिंदा रहें, इससे कोई मसला नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि आपको सिर्फ इस हकीकत का मालिक होने की जरूरत है कि आप नहीं जानते। जाने, मैं आपको आपकी परवरिश के बारे में कुछ मजीद तफसीलात देना चाहता हूँ। आपको मालूम है, और यह समझने में बहुत अहमियत है कि मुझे यकीन है, मुझे इस पर कोई मुताला नजर नहीं आता है, लेकिन मेरा मानना है कि ख्वातीन तलाक का आगाज करती हैं क्योंकि वो अकेली हैं। लिहाजा जब आप उनके जाहिर होने और तलाक लेने की कोशिश करने के बारे में बात करते हैं तो मैं वैसे भी अकेला हूं। मैं पहले से ही एक तरह की जहनियत का हामिल हूँ। हाँ, सबसे ज्यादा वायरल होने वाली रेलों में से एक मैंने कहा था। अब जानते हैं, जब आप अकेले थे तो एक औरत के अकेले और तन्हा होने में फर्क होता है। अब जानते हैं, अब सिर्फ सही हो सकते ताकि आप ये जान सकें कि आप चीजें कैसे करेंगे। लेकिन जब आपके पास एक साथी होता है जो आपको मुसलसल मायूस कर रहा है, ठीक है, और इससे भी बदतर बात यह है कि सबसे बड़ी मायूसी दरअसल उस वक्त होती है जब आप अपनी बीवी को बुरा भला कह रहे होते हैं। जब मैं आपको वो सारी बातें बताता था जो आप गलत कर रहे थे, जब मैं सारी रात आपको लेक्चर देता था, जब मैं अपने फेफड़ों की चोटी पर चिखता था, जब मैं हर वक्त आपको मोर्द इल्जाम ठहराते हुए घर को कोड़े मारता था, तो आपको कितना तन्हाई महसूस होती थी। ये सिर्फ नहीं है काश मैं अकेला होता। जी हाँ, बिल्कुल, जी हाँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने तन्हाई महसूस की, मैं सिर्फ अकेला रहना चाहता था। जी हाँ, बिल्कुल। ये वाकई एक अच्छा नुक्ता है। वहाँ मैं अब में से इन लोगों के लिए वाकई वाज़ेह होना चाहता हूँ जो सुन रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं करता, मैं बस खामोश हो गया। ये एक ही चीज है, तन्हाई पैदा करने के लिए ये और भी बदतर है। अकेले रहने की ख्वाहिश करने के बजाय जब मैं पीछे हट जाऊंगा, उसकी पैरवी नहीं करूंगा, तो ये दरअसल अकेला होना है। ये अकेले रहने जैसा नहीं है क्योंकि आपका एक साथी है या आपको ऐसा करना चाहिए। डाइंग
लिहाजा मुझे लगता है कि मर्दों को यह समझने की जरूरत है कि अगर आप नहीं चाहते कि आपकी बीवी छोड़ बढ़िए तो उसे तरजीह की तरह महसूस करने की जरूरत है, इसे एक साथी की तरह महसूस करने की जरूरत है और फिर उसे आपके साथ महफूज महसूस करने की जरूरत है और उनमें से किसी भी चीज को बंद नहीं करना चाहिए। बदसलूकी जैसे मैं इन चीजों में से किसी को तख्लीक करने के लिए कुछ भी कर रहा था। नहीं। और मुझे लगता है कि ख्वातीन अगर इसके बारे में तवील अरसे तक सोचती हैं तो मर्दों, जब आपकी बीवी आखिरकार चली जाती है तो आप मुकम्मल तौर पर अंधा महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पीछे मुड़ कर देखें तो उसकी बहुत सी अलामात सामने आई हैं। कई बार आपकी बीवी ने इजहार किया है, शायद सही तरीके से नहीं, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि कैसे। इसने तलखी और नाराजगी की ये दीवारें खड़ी कर रखी हैं और इस तरह इसने इजहार किया है कि उसे आप में से ज्यादा की जरूरत है, लेकिन आप इसे जहरीला ज्यादा देते हैं। इसने इजहार किया है कि वो चाहता है कि आप एक बेहतर वालिद बने और आप नहीं जानते कि कैसे। इसने आपको बताया है कि वो एक्स, वाई और जेड को पसंद करेगी और आपको लगता है कि लिहाजा जब तक वो तलाक के कागजात पेश करती है और ये आपके लिए नीले रंग से निकलती है और आप सोचते हैं कि वो मेरे खुदा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बीवी नाखुश है। अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो बहुत बार आपके दरमियान झगड़े हुए हैं या आपकी बीवी ने बताया है आपको जिस चीज की जरूरत है वो हाँ, लेकिन शायद ये परेशान कुन था क्योंकि इसके पास बातचीत की महारत भी नहीं थी, क्योंकि आप लोगों ने आपके दरमियान ये जहर पैदा किया है, लेकिन सिर्फ ये जाने के आया आपकी बीवी आपको तलाक के कागजात पेश करती है या नहीं। ऐसा नहीं है कि इसने शायद सालों तक इसके बारे में नहीं सोचा था। वो अब तवील अरसे से जानते हैं और ये इस वक्त की बात है जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, जब मैंने जिम में 22 साल तक ट्रेनिंग की थी। तमाम ख्वातीन अगले शख्स को तलाश करने के बारे में बात कर रही थी जो बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि ये हमेशा इस शख्स के साथ लड़ना नहीं है बल्कि बाहर निकलना चाहता है। वहाँ एक तवील अरसे से इस अमल को खत्म किया जा रहा है इससे पहले कि वो जाने का फैसला करे। हाँ, आपने अभी वाकई बहुत ताकतवर बात कही है और मैं सिर्फ इस पर तेजी से बात करना चाहता हूँ ताकि आपको मालूम हो कि आप आपके जहरीले पहलू को पेश कर रहे हैं। लिहाजा अगर आप मुझे जानते हैं तो मैं जाऊँगा। कहते हैं कि ये सब पुरतशद्दुद है, ठीक है, मुझे परवाह नहीं है। अगर आप चीख रहे हैं तो मुझे परवाह नहीं है। अगर आपके चेहरे पर बुरा लहजा है तो ये सब तशद्दुद है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि आपके पास एक अलग लकीर हो जिसे आप रेत की तरफ खींच सकते हैं। मैं कौन हूं, ये सही है, ये सब जहरीला है, ठीक, ये सब बुरा है, ये सब हिकारत आमेज रास्ते की तरफ ले जा रहा है। और कल मैंने कुछ मवाद फिल्माया जो अगले हफ्ते सामने आने वाला है। ये इस बारे में है कि मर्द चाहते हैं कि उनकी बीवियां फरमाबरदार हों, ठीक है। तो आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि औरतें तलाक क्यों शुरू कर रही हैं। लेकिन अब जानते हैं मर्द चाहते हैं कि उनकी बीवियां उनके सामने सर तस्लीम खम करे, चाहे वो ईसाई होना हो, ठीक। उनकी बीवी को सिर्फ वहां दस्तयाब होना चाहिए। शादी का मतलब यही है, ठीक है, ठीक है। मेरी बाकी जिंदगी के लिए एक वजह ना, ये हैरत अंगेज होने जा रहा है। मैं इसे हर वक्त हासिल करूंगा, ठीक। और फिर अगर आप ईमान में हैं तो आप आमतौर पर इस तरह जा रहे हैं जैसे इसे ऐसा करना चाहिए, ठीक है। इससे भी ज्यादा मेरे ख्याल में ईसाइयों के साथ, आप जानते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप कुछ मसीही हैं तो शायद इसको बेहुरमती का निशाना बनाया गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप जानते हैं ईसाइयों में एक तरह से गलत फहमी पाई जाती है कि असल में उसका मतलब ये नहीं। जी हाँ, ये मेरा मवाद नहीं है जो मैं पेश करने जा रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि आपको पहले इसके सामने सर तस्लीम खम करना चाहिए। आपको अब सबको, आपके बेहतरीन हिस्सों को और इन जहरीले हिस्सों को कुर्बान करना है जो खून बह रहे हैं। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ख्वातीन ये महसूस करते हुए थक जाती हैं कि उनके पास एक छोटा बच्चा है जो सेक्स करना चाहता है और वो परेशान है, वो मायूस है, वो गुस्से में है। ये भी एक ऐसा आदमी है जो घर में फैसले नहीं करता है। ये एक मर्द भी है जो अपनी बीवी के साथ पार्टनर के तौर पर नहीं है, वो अकेला है। इन तमाम चीजों का आज हम इहाता कर रहे हैं। आप इससे कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो इसके सामने सर तस्लीम खम कर देगी और जब वो तलाक चाहती है तो आप हैरान क्यों हैं? ये वाकई वो जगह है जहां मैं उसके साथ जा रहा हूं, आप जानते हैं। बिल्कुल ठीक लोग सुने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी 80% लोगों में से एक ना हो, आ में चढ़ने वाले मर्दों में से एक ना हो। मर्दों और औरतों के दरमियान अलग अलग इख्तिलाफात हैं, लेकिन अगर आप उन लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं तो आपको आग लग जाएगी। आपको सिर्फ इसका मालिक होना पड़ेगा। आपको ये समझना होगा कि मुझे अपनी जिम्मेदारी लेनी है। मुझे इस तरह जाहिर करना शुरू करना होगा कि मेरी बीवी को सुकून मिलता है। इससे इसे ऐसा महसूस होता है कि हम शराकतदार हैं और फिर हम बातचीत के बजाय जोश, कुर्बत, बातचीत, इन सब चीज़ों के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। मुझे परवाह नहीं है कि वो अज़्म में क्या यकीन रखती है। मुझे परवाह नहीं है कि वो इसे कितनी बुरी तरह चाहता है। ये खत्म होने जा रहा है। और मेरा मतलब लाजमी तौर पर तलाक से नहीं है, बल्कि चूसने का मतलब भी है। चूसता है। हाँ, तुम्हें मालूम है। यकीन के साथ। ठीक है दोस्त, सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आपके पास कोई सवालात या मौज़ूआत हैं जिन पर आप शो में तबादला ख्याल करना चाहते हैं तो हमें आपके साथ पढ़ें, बराकरम काम पर जाएं, पॉडकास्ट करें। बरा रास्त, मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट टैब है और एक फॉर्म है। बस हमें छोड़ दें जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं और चलो इसमें दाखिल होते। हम अगली बार आपसे मिलेंगे।